श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव आपकी पूरी करें, यही मैं देव आदिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गया है वो दिन जिस दिन आपको नंदी के उठे पैर पर 7 लोटे जल वाला उपाय करना है। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है। जो भी मेरी वीडियो को डेली देखते हैं उन सबको पता है, मैं वही उपाय बताता हूं जो पूज्य गुरुजी अपनी कथा में बता देते हैं। चाहे रिपीट कर दो, लेकिन आपको वही उपाय करना होगा। मैंने पिछले सावन के अंदर भी बताया था, अब डायरेक्ट इस सावन के अंदर बता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कभी धन की समस्या बहुत ज्यादा चल रही हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही है, सही रास्ते पर नहीं है, शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो रही, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो नंदी के उठे पैर पर ये 7 लोटे जल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपके घर के सारे संकट दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहे हैं, कोई ऐसा दुख जो टलने का नाम नहीं ले रहा है, वो दुख आपसे दूर हो ही नहीं रहा है, बार बार आता चला जा रहा है, परेशानियां नहीं झिल रही है, आपकी कोई कामना भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को अपने जीवन के सारे कष्ट और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको करना है नंदी के उठे पैर पर 7 लोटे जल वाला उपाय। इसके लिए आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनना। लेनी है आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि आपको अगर बेलपत्र नहीं मिलता है, शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और गिन करके चाहिए होंगे 5 हरे मूंग के दाने। कितने? 5 हरे मूंग के दाने। आखा दाने लेना है, खंडित नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, पहले के बार में भी जब उपाय को बताया था तब ये चीज कही गई थी कि भैया ये इनको फूला हुआ लेना है या फिर नॉर्मली लेना है, तो नॉर्मली लेना है, इनको पानी वानी के अंदर गले हुए नहीं चाहिए, ठीक है। 5 बेलपत्र, 5 हरा मूंग, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब काफी सारे कहेंगे कि भैया 7 लोटे जल का उपाय था, करना कैसे, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनना। उपाय करने का एक नियम, 7 लोटे जल आपको अपने घर से तो 1 लोटा ही लेकर के जाना है जल का, ठीक है। मंदिर में जो भी जल मिल जाए, अगर आप घर से 7 लोटे के बराबर जा सको तो चले जाना, वरना 1 लोटा जल अपने घर का लेकर के जाना। मंदिर में जो बाल्टी हो उसी बाल्टी के अंदर उस जल को डाल देना और मंदिर का जल इसी के अंदर भर लेना। तब आपको क्या करना है, इसमें से 7 लोटे जल समर्पित करना है, ठीक है ना। घर से लेकर के जा सको 7 लोटे जल के बराबर तो आप वो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी जल को लेकर के आपको जाना होगा नंदी बाबा के पास। सबसे पहले कहां पर जाओगे? नंदी बाबा के पास, ना ही शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। नंदी बाबा के पास में जाना, जो आपने एक बाल्टी ली है जिसके अंदर आप उसी में से 7 लोटे जल समर्पित करने वाले हो, उसी वाली बाल्टी में से आपको क्या करना है, 6 लोटे जल नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है। कितने लोटे जल समर्पित करना है इस पे? 6 लोटे जल नंदीश्वर महादेव के नाम से पहले आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जब 6 लोटे हो जाएंगे कंप्लीट, हरा मूंग अपनी कामना कह करके नंदी बाबा के उठे पैर के पास में रख देना, और जो 7वां लोटा होगा उस 7वें लोटे के अंदर 5 बेल पत्रों को डाल करके क्या करना है, 7वें लोटे के अंदर ही 5 बेलपत्र डालना। आपकी जो भी विशेष कामना है जीवन के दुख कष्ट खत्म करने की, उसकी कामना करते हुए अब जब अंत में आप यहां पर जल समर्पित करेंगे तो जल इतना धीरे समर्पित करना है कि केवल जल जल यहां पर गिरे, बेलपत्र कलश के अंदर ही रह जाए, ठीक है। इस तरीके से जल समर्पित कर देने के पश्चात उस कलश में से आपको उन 5 बेलपत्रों को निकालना है। फिर जाना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में और एक एक करके सभी बेलपत्रियों को अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा ये जो 7 लोटे जल का जो उपाय है आपकी 7 जन्म के कष्टों को दूर करता है, जो व्यक्ति सावन के महीने में इस उपाय को कर लेता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये भी आपको हरे मूंग से करना है, लेकिन करना किन व्यक्तियों के लिए है कि जिनके किसी तरीके की कोई बीमारी है, शारीरिक कोई कष्ट है, वो कष्ट नहीं दूर हो रहा है, कोई ऐसी बीमारी जो बरसों पुरानी है, बस दवाइयां आप खा रहे हो, चेंज होती चली जा रही हैं दवाइयां, लेकिन आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। तो सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा, इसी सावन के महीने में आपको फर्क नजर आने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि आपकी जड़ से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेना होगा आपको हरा मूंग। किस तरीके का हरा मूंग चाहिए? इस कटोरी में आपको ऐसा हरा मूंग चाहिए जिसे आप 2 से 3 घंटे पानी के अंदर गला देना, फुला देना, जब वो थोड़ी सी फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, है ना, उसे आपको कटोरी के अंदर भर लेना है। जितनी आपकी श्रद्धा उतना आप ले लेना, कोई जरूरी नहीं है बड़ा वाला कटोरा भर करके लो या 108 लो, ऐसा कुछ नहीं कहा गुरुदेव ने। एक कटोरी में दोने में उसको भर करके फुला करके भर लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा, मात्र, इससे ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। और इस गुड़ के टुकड़े को इसी कटोरी के ऊपर आपको रख लेना है। रख लोगे, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के कहां जाना होगा? भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। इस वाले उपाय को सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी समय कर लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे तो साइड में पहले रख देना है, ठीक है ना, अभी समर्पित नहीं करना। जो आपने हरे मूंग की कटोरी ली है जिसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखा है, नंदी बाबा के पास में जाना है और नंदी बाबा का जो उठा पैर है उसके पास में अपनी कामना, अपनी बीमारियों को खत्म करने की कामना करते हुए यहां पर रख देना। यहां पर रख करके इसी के पास में बैठ करके, नंदी बाबा के पास में 2 मिनट बैठ करके भोले बाबा से विनती करके, कामना करके कि बाबा मेरे ये कष्टों से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, ये बीमारी है, ये जड़ से खत्म कर दो, बस इतनी सी कामना है। ये कामना कह के वहां से उठना है। उठ करके जो 1 लोटा जल आपने शिवलिंग के पास में रखा था, इसे शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात कामना बोल करके इस कटोरी को यहां से उठाना और उठा करके आपके आसपास जो भी नंदी दिखे, कैसे, इस तरीके से जो बेल होता है जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, ऐसे नंदी को आपको उस गुड़ और हरे मूंग को खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको ये नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आपके घर के बाहर जो भी गाय आए, है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर के बाहर जो भी गाय आए, ऐसा नहीं है आप रोड पे कहीं पर दे दो, आपके घर पर जो गाय आए उसे आपको खिला देना है, आपकी बीमारी वहीं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला उपाय जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, याद बहुत करते हैं, याद नहीं रहता है, कुछ गलत रास्ते पर जा चुके हैं, या फिर कोई माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों की नौकरी लगाने के लिए इस उपाय को करती हैं, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जो मां को करना होता है। किनको? माता को करना होता है। वो जिस कामना से करेंगे कि गलत रास्ते पर है, सही रास्ते पर आ जाए, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगे या फिर उसकी नौकरी लग जाए, उस कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को उन बच्चों से करवाना है, ठीक है। मां को क्या करना है? आपके घर में जो भी एक रुद्राक्ष हो वो ले लेना है, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, चाहे 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है, तांबे के। इसी के अंदर आपको उस रुद्राक्ष को डाल देना है। जनरली 5 मुखी का आपको इजीली मिल जाएगा, वही आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। डाल करके सावन के किसी भी दिन, सावन का जो दिन हो जाए, उस सावन के दिन में आपको इसे उठा करके सुबह के समय पर अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। कहां पर रख दोगे? मंदिर में रख देना। और उसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना की के लिए मांग करके यहां पर लगा देना, ठीक है ना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, यानी कि शाम के समय तक, प्रदोष काल में, इस लोटे को उठाना जिसके अंदर आपने एक रुद्राक्ष डाला हुआ है, लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, माता को करना है या पिता को, दोनों में से कोई भी कर दो, नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि वो जो रुद्राक्ष है वो गिरे ना। चाहे थोड़ा सा जल बचा लो, लेकिन रुद्राक्ष नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना।
किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इसी वाले लोटे को जिसके अंदर आपने एक रुद्राक्ष डाला हुआ है, इसको यहां नीचे लगाना। जितना भी जल जलाधारी से बह करके इस कलश में आकर के एकत्रित हो, उसे एकत्रित करना है ना। अब ये वाला जो जल है ना, आपको इसी को किसी भी एक बोतल के अंदर है ना डाल लेना है, रुद्राक्ष के समेत ही डाल लेना, और इसके अंदर आपको गंगा जल भर लेना है। क्या भर लेना है? गंगा जल भर लेना। इसी गंगा जल को आपको अपने बच्चे को पिलाना है। दिन में चाहे कितनी भी बार पिलाओ, 1 बूंद 2 बूंद, 1 ढक्कन 2 ढक्कन, इस तरीके से पिलाना स्टार्ट कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा वो बच्चा जिसे पढ़ने लिखने का मन ना हो, अपने आप पढ़ने लिखने बैठेगा, साथ ही साथ गलत रास्ते पर जाने से बच जाएगा, और अगर उसकी नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी नौकरी भी लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।